Welcome to your academy, Munilal sir. Dear students, प्रीवियस वीडियो में अनसीन पैसेज का फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ हम लोगों ने एक्सप्लेन किया और आज हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उससे आगे। ठीक है, ये अनसीन पैसेज है जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम आज देख रहे हैं इस वीडियो को। तो मैं बता दूं कि इस अनसीन पैसेज का जो फर्स्ट 2 पैराग्राफ है उसको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है और आज हम पैराग्राफ 3 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहा है। आई एम नॉट प्राउड ऑफ दिस बट फॉर द फर्स्ट 20 years ऑफ माई लाइफ एट वर्क आई इग्नोर्ड माई लिमिट। राइटर कह रहे हैं, स्पीकर कह रहे हैं कि आई एम नॉट प्राउड ऑफ दिस, यानी मुझे इस पे गर्व नहीं है। इस बात पर यानी लिविंग एट द एज जो है यानी खतरनाक कारनामा करना, खतरों से खेलना, इस काम में, इस तरह की चीज़ों में कहता है मुझे कोई अभिमान नहीं, कोई गर्व नहीं है। बट फॉर द फर्स्ट 20 years ऑफ माई लाइफ एट वर्क, लेकिन कहता है अपने जीवन के जो प्रथम 20 वर्ष थे काम करते हुए एट वर्क आई इग्नोर्ड माई लिमिट, मैंने अपने लिमिट्स की अवहेलना की, अनदेखी की, यानी मैंने अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया, अतिक्रमण किया। यानी फर्स्ट 20 years में राइटर कह रहे हैं कि मैं जो है लिमिट्स को जो है इग्नोर किया करता था, अपनी सीमाओं को मैं बार बार क्रॉस कर जाता था। आई फेल्ट हॉरिबल फिजिकली मोस्ट ऑफ द टाइम, और कहता है अधिकांश बार ऐसा हुआ कि मैं फिजिकली जो है यानी शारीरिक तौर पर मुझे हॉरिबल फील होता था, यानी भयानक सा महसूस होता था। इस तरह के काम करने में मुझे डर लगता था। आई यूज्ड टू टेल माई सेल्फ आई नो आई हैव लिमिट्स एंड दैट आई हैव रीच्ड देम, और मैं अपने आप से कहा भी करता था कि मुझे पता है कि मेरी कुछ सीमाएं हैं, आई हैव लिमिट्स एंड दैट आई हैव रीच्ड देम, और मैं उन लिमिट्स तक यानी मैं उन सीमाओं तक पहुंच चुका हूँ। बट आई एम गोइंग टू इग्नोर देम एंड सी इफ और हाउ लॉन्ग आई कैन गेट बाय विथ इट, लेकिन फिर भी कहता है आई एम गोइंग टू इग्नोर देम, फिर भी मैं उन सीमाओं का उल्लंघन करने जा रहा हूँ और यह देखता हूँ कि कैसे और हाउ लॉन्ग यानी कहाँ तक आई कैन गेट बाय विथ इट, यानी कहाँ तक मैं जो है इग्नोर कर सकता हूँ अपने लिमिट्स को, अर्थात सीमाओं का उल्लंघन मैं किस हद तक कर सकता हूँ। आई रेन टू डॉक्टर्स ट्राइंग टू मेक माई सेल्फ फील बेटर थ्रू पिल्स, विटामिन, नेचुरल स्टफ एंड एनीथिंग आई कुड गेट माई हैंड्स ऑन। कहता है मैं दौड़ा दौड़ा डॉक्टर के पास गया, यानी किसी वैद्य के पास मैं चला गया। ट्राइंग टू मेक माई सेल्फ फील बेटर, और यह कोशिश करने लगा कि खुद को बेटर फील कर सकूं, कैसे? थ्रू पिल्स यानी गोलियों के द्वारा, विटामिन के द्वारा,
या नेचुरल स्टफ या कोई भी प्राकृतिक पदार्थ के द्वारा, एंड एनीथिंग आई कुड गेट माई हैंड्स ऑन, और कहता है चाहे वह कुछ भी हो जो मुझे हाथ में मिल जाए। सम ऑफ द डॉक्टर्स वुड टेल मी, तो उनमें से कुछ डॉक्टर्स मुझे कहा करते थे, इट्स जस्ट स्ट्रेस, क्या कहा करते थे कि यह केवल स्ट्रेस है, स्ट्रेस कहते हैं तनाव, दैट जस्ट मेड मी मैड, कहता है स्ट्रेस जो है इसी के चलते जो है मैं पागल सा महसूस करता हूँ। आई थॉट स्ट्रेस मीन यू डोंट लाइक व्हाट यू डू और कांट हैंडल लाइफ, मैं सोचता था कि स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, यू डोंट लाइक व्हाट यू डू, कि आप जो कुछ करते हैं ना वह आपको अच्छा नहीं लगता, और कांट हैंडल लाइफ, या आप अपने जीवन को हैंडल नहीं कर पाते हैं, आप अपने जीवन को ठीक से चला नहीं पाते, एंड आई लव व्हाट आई, और मैं जो कुछ भी करता हूँ वह मुझे अच्छा लगता है, बट आई केप्ट पुशिंग माई सेल्फ, ट्रेवलिंग, डूइंग, स्पीकिंग, engagements and so on, simply exhausting myself, लेकिन कहता है kept pushing myself, मैं अपने आप को जो है पुश करता रहा, यानी धक्के देता रहा अपने आप को, ट्रैवलिंग में यानी यात्रा करने में, और इंगेजमेंट्स इत्यादि, यानी इंगेजमेंट सगाई को कहते हैं, तो इंगेजमेंट्स इत्यादि में मैं जो है उस पर बातचीत करना जारी रखा, सिंपली एग्जॉस्टिंग माई सेल्फ, और कहता है ऐसा करते करते मैंने अपने आप को एग्जॉस्ट कर लिया, अपनी सारी एनर्जी जो है मेरी समाप्त हो गई, मैं थक गया, एग्जॉस्ट मतलब थक जाना भी होता है। फाइनली आई अंडरस्टूड आई वॉज लिविंग an unsustainable life and needed to make some changes in my outlook and lifestyle, अंततः कहता है मैं समझ गया, क्या समझ गया, कि आई वॉज लिविंग एन अनसस्टेनेबल लाइफ, कि मैं जो जीवन जी रहा हूँ ना वह सस्टेनेबल नहीं है, अनसस्टेनेबल, सस्टेनेबल का उल्टा है डियर स्टूडेंट, अनसस्टेनेबल मतलब अपोषणीय, सस्टेनेबल मतलब पोषणीय होता है, यानी जो हमारे लिए फायदेमंद हो, ठीक है, वो हुआ सस्टेनेबल, और अनसस्टेनेबल मतलब हो गया जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, यानी जो काम हमें नहीं करना चाहिए जिससे हमें नुकसान हो, ऐसा लाइफ में ऐसा कुछ करना जो हमारे लिए हानिकारक हो, तो उस तरह का जीवन यदि हम जीते हैं तो वो कहलाएगा अनसस्टेनेबल लाइफ, एंड नीडेड टू मेक सम चेंजेज इन माय आउटलुक एंड लाइफ स्टाइल, और कहता है जो मेरा लाइफ स्टाइल है और जो मेरा आउटलुक है यानी दृष्टिकोण है, और जीवन की जो शैली है, मेरा जीवन जीने का जो ढंग है, इसमें कुछ चेंजेज करने पड़ेंगे, इसमें कुछ बदलाव लाने होंगे। यू एंड आई डोंट हैव टू बी लाइक एवरीवन एल्स और कीप अप विथ एनीवन एल्स। अब राइटर क्या कह रहे हैं यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि आप और मैं हैव टू बी लाइक, डोंट हैव टू बी लाइक एवरीवन एल्स, यानी आप और मैं एक जैसे नहीं हैं, यानी हम में से कोई भी आदमी जो है किसी दूसरे आदमी जैसे नहीं है, और कीप अप विथ एनीवन एल्स, और न ही हम किसी दूसरे की तरह चल सकते। कहने का मतलब है कि हम इंसान में फर्क होता है, यानी जो काम एक आदमी कर सकता है आवश्यक नहीं है कि वह दूसरा भी कर ले, हर आदमी की कैपेसिटी अलग है, इंटरेस्ट अलग है, एप्टीट्यूड अलग है, एटीट्यूड अलग होता है, ठीक है, पोटेंशियल अलग अलग है सब में। तो वही कहने का यहाँ मतलब है राइटर का कि कोई भी इंसान जो है ना
एक इंसान दूसरे के समान नहीं होता। दूसरे के समान का मतलब यहाँ गलत नहीं लेना स्टूडेंट्स, ये नहीं कि दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, सब कुछ तो दूसरे की तरह ही है, एक दूसरे के सब बराबर हैं। यहाँ पर मतलब है कि जो हमारे अंदर क्वालिटीज हैं, कैपेसिटीज हैं, एबिलिटीज हैं, एटीट्यूड हमारा जो है, एप्टीट्यूड है, टैलेंट है, वह एक जैसा नहीं होता हर इंसान के पास। आप सिंपली ये समझें, each of us needs to be exactly the way we are and we don't have to apologize for it. कहता है each of us needs to be exactly the way we are, यानी हम में से प्रत्येक को आवश्यकता क्या है कि टू बी एग्जैक्टली, कि बिल्कुल वैसा ही हो जाए, द वे वी आर, जैसा हम हैं, यानी हम जैसा हैं वैसा ही रहें, एंड वी डोंट हैव टू अपोलोजाइज फॉर इट, और इसके लिए कहता है हमें अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं, हमें किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं। माफी क्या मतलब, ये है कि जो काम आप कर सकते हैं मैं नहीं कर सकता, या जो काम मैं कर सकता हूं आप नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको यह माफी मांगने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरे अंदर पोटेंशियल नहीं है, मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है आप जो काम कर रहे हैं मैं वह काम नहीं कर सकता, ठीक है। ये राइटर का कहना कि यदि आप कोई काम नहीं कर सकते हैं लेकिन मैं कर सकता हूं, तो आपको अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं, आपको इसमें शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए, ये कहने का मतलब है। वी आर नॉट ऑल अलाइक, कहता हम सभी एक जैसे नहीं है यार, एंड वी नीड टू फाइंड ए कंफर्ट जोन इन विच वी कैन एंजॉय आवर लाइफ इंस्टेड ऑफ मेकिंग आवर सेल्फ स्लिप विथ एन ओवरलोड ऑफ स्ट्रेस एंड प्रेशर। देखो अब क्या कर रहे हैं, वी आर नॉट ऑल अलाइक, हम सभी एक जैसे नहीं हैं, एंड वी नीड टू फाइंड ए कंफर्ट जोन, और जरूरत है हम सभी को कि एक ऐसी कंफर्ट जोन, एक आरामदायक, एक सुखदायक जोन, एक जगह तलाशें जिसमें हम लोग इंजॉय कर सकें अपने जीवन को, ठीक है। इंस्टेड ऑफ मेकिंग आवर सेल्फ, बजाय खुद को बनाने के क्या, स्लिप विथ एन ओवरलोड ऑफ स्ट्रेस एंड प्रेशर, यानी आप अपने जीवन को ऐसा ना बना लें जिसमें आपको ओवरलोड ऑफ स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा आपको तनाव झेलना पड़े और किसी का दबाव झेलना पड़े। तो इस तरह के जीवन को जीने से बेहतर है कि कुछ ऐसा हम लोगों को करना चाहिए, क्या, एक ऐसा कंफर्ट जोन, यानी कहने का मतलब जो काम हम कंफर्टेबली कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, हम उसी काम को करें और उसी में आनंद लें, तो ही जीवन जीने का मजा है। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, अब राइटर की बात यहाँ तक थी डियर स्टूडेंट्स। अब आपसे यहाँ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने कल आप लोगों को होमवर्क दिया था, पता है आपने जरूर, कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे जरूर हैं जिसने प्रैक्टिस किया होगा, आंसर भी तैयार किया होगा। चलिए आज आंसर मैच कर लेते हैं फटाफट। द रीजन वाई लिविंग ऑन द एज हैज बिकम पॉपुलर इज बिकॉज ऑफ द, यानी लिविंग ऑन द एज वाला जीवन क्यों पॉपुलर हो रहा है, तो बताइए आप। कॉन्स्टेंट नीड फॉर समथिंग डिफरेंट, ये होगा कि हमेशा कुछ अलग करने की जो है चाहत होती है हमारे अंदर। चलिए ये वाला ऑप्शन देख लीजिए। अब उसके बाद हम लोग दूसरा नंबर का ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। पहले सभी ऑप्शन को देखेंगे डियर स्टूडेंट, और जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसी में हम टिक लगाएंगे।
ठीक है, हो सकता है इससे भी बेहतर कोई ऑप्शन मुझे मिले। तो देखिए दूसरा ऑप्शन, पॉपुलेशन बीइंग मच यंगर। भाई पॉपुलेशन बीइंग, ये तो कोई रिलेशन ही नहीं है इस पैसेज में इसका। एग्जॉस्टिंग एफर्ट टू मेक चेंजेज, चेंजेज लाने के लिए एग्जॉस्टिंग एफर्ट, ये भी तो बात नहीं बन रही है। और स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू स्टे विद इन योर लिमिट्स, आवर लिमिट नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, नंबर 1 वाला ऑप्शन ही बेस्ट है अभी तक। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का वह होगा 1 नंबर। ठीक है, ये वाला आंसर आपका सही हो गया, ये वाला। तो जिन इस बच्चों का आंसर नंबर 1 है वे अपने आप को भाई जो है ना खुद से ही शाबाशी दे दें। ठीक है, और अप्रिशिएट कर लो भाई अपना अपना खुद, जिनका जिनका आंसर सही आया। ठीक है, नंबर 2, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कैप्चर्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। अब यहाँ पर पैसेज का सेंट्रल आइडिया पूछ रहा है कि सेंट्रल आइडिया इस पैसेज का क्या हो सकता है, यानी जो केंद्रीय भाव है, चार तत्व है, मूल बातें जो है इस पैसेज का वह क्या है, राइटर क्या कहना चाह रहे हैं, यही आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखिए, तो इसमें देखिए, इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड फाइंडिंग ए हैप्पी बैलेंस बिटवीन वर्क एंड फ्रेंड्स। चलिए, ये पहला टाइटल दे रहा है, थीम इसका बता रहा है सेंट्रल आइडिया कि यह जो पैसेज है ना इस पर है क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड फाइंडिंग ए हैप्पी बैलेंस बिटवीन वर्क एंड फ्रेंड्स। वर्क और फ्रेंड्स के बीच में हैप्पी बैलेंस होना चाहिए। चलिए, ये भी गलत तो नहीं कह सकते हैं 100%, फिर इससे बेहतर देखते हैं, बेटर कुछ मिल जाए। टू गो बियॉन्ड इज एज रॉन्ग एज टू फॉल शॉर्ट, कन्फ्यूशियस। अच्छा, ये फिलिप ग्रीन। चलिए भाई, सबका यानी ये बड़े ग्रेट पर्सन का स्टेटमेंट है। लाइफ इज लाइक राइडिंग ए बाइसिकल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग, अल्बर्ट आइंस्टीन। बैलेंस इज नॉट समथिंग यू फाइंड, इट्स समथिंग यू क्रिएट। तो डियर स्टूडेंट्स, देखो बेस्ट ऑप्शन इसमें ये होना चाहिए, लाइफ इज लाइक राइडिंग ए बाइसिकल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। इससे ज़्यादा बियॉन्ड, टू गो बियॉन्ड इज एज रॉन्ग एज टू फॉल शॉर्ट। क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड फाइंडिंग अ हैप्पी बैलेंस बिटवीन वर्क एंड फ्रेंड्स। डियर स्टूडेंट्स, नंबर 1 बेस्ट लग रहा है, चलो इसका आंसर नंबर 1 कर लो। तो देखो तुम लोग, यदि किसी ने बनाया है तो भाई आप लोग नंबर 1 को टिक करो। ठीक है, और यदि नंबर 1 आपका पहले से है फिर एक बार अप्रिशिएट करो अपने आप को, खुद जो है अपने आप को शाबाशी दे दो। वेल डन, वेल डन, कर लो। चलो उसके बाद अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Which of the characteristics are apt about the writer in the following context? अब इसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स कहता है, क्या है, एप्ट है यानी उचित है। ठीक है, फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट में नीचे ये कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है। I know I have limits and that I have reached them, but I am going to ignore them and see if or how long I can get by. तो कहता है
इस कॉन्टेक्स्ट को देख करके क्या करना है भाई, विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर एप्ट। अच्छा, इस तरह के टेक्स्ट के लिए, इसके लिए आप यहाँ पर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स देंगे। यहाँ पर आपके पास 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी लक्षण। इस तरह के काम करने वाले को या इस तरह का काम करना क्या कहलाएगा, नेग्लिजेंट। यानी नेग्लिजेंट मतलब लापरवाह, जो परवाही नहीं करते, ये कहोगे, क्योंकि अपने लिमिट को इग्नोर कर रहा है। इनडिसाइसिव, इनडिसाइसिव मतलब जो निर्णय ही नहीं ले सकता हो। स्पॉन्टेनियस, स्वतः जो चीज हो जाए। रेकलेस, रेकलेस मतलब उदंड, उच्छृंखल होता है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। पर्पसलेस, ये भी नहीं होगा। पैसेंट भी नहीं होगा। चलिए, नेग्लिजेंट इसका आंसर होगा, लापरवाही। ठीक है, यदि आप लिमिट को इग्नोर करते हैं तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें कौन सा नाम देंगे, आपको क्या कहेंगे, आप लापरवाह हो। ठीक है, और चलिए, यहाँ पे एक साथ दो दो आंसर दे रखा है डियर स्टूडेंट्स, तो 1 तो होगा ही होगा। तो 1 किसके किसके साथ है, देख लो। 1 के साथ, ये देखिए 1 1 किसके साथ है, 1 एंड 4, एक ही ऑप्शन है 3 नंबर में। तो देखते हैं भाई, 1 में तो नेग्लिजेंट है और 4 में रैकलेस। डियर स्टूडेंट्स, चलो रैकलेस का भी मतलब वही होता है लगभग, ठीक है, उदंड, उच्छृंखल उसी को कहते हैं ना, जो केयर नहीं करता किसी। तो ये वाला ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स आप इसमें चूज करोगे, नंबर 3। ठीक है, ये आपका बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि देखो बाकी किसी में 1 है ही नहीं, तो यही आपको चूज करना है। और देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। अब कहता है इस पैसेज के लिए एक अच्छा सा, खूबसूरत सा, ठीक है, सुटेबल टाइटल आप चूज करो। क्या सुटेबल होगा, मच टू सून, एनफ इज एनफ, हाउ मच इज टू मच, हैव एनफ टू डू, क्या होगा टाइटल। हाउ मच इज टू मच, हैव एनफ टू डू, एनफ इज एनफ, मच टू सून। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये आंसर आप देखो, मेरे हिसाब से तो इसमें मच टू सून, ये वाला हेडिंग बेस्ट हो सकता है। और किसी के लिए कोई दूसरा ऑप्शन भी इसमें यदि लेना चाहे तो हो सकता है, लेकिन अब देखो भाई, ये एग्जामिनर किसे सही मानता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग कर जो है ये सवाल है, कंफ्यूज करने वाला। हाउ मच इज टू मच, ठीक है, ये भी एक लग रहा है कि आंसर इसका टाइटल होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों हो सकता है, लेकिन आपको किसी एक को ही चूज करना है। तो मैं कहूँगा कि आप नंबर 3 को चूज कर लेना। ठीक है, चलते हैं नंबर 5। द फ्रेज पोटेंशियली हार्मफुल सर्कमस्टांसेस रेफर्स टू सर्कमस्टांसेस दैट कैन। अब यहाँ पर कह रहा है डियर स्टूडेंट्स, 5 नंबर में जो फ्रेज है, पोटेंशियली हार्मफुल सर्कमस्टांसेस, यानी ऐसी परिस्थितियां जो संभवतः हार्मफुल हो। तो इस तरह की सर्कमस्टांसेस जो है, रेफर्स टू सर्कमस्टांसेस, यानी ऐसी परिस्थितियां किसको इंगित करती हैं। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है सर्टेनली बी डेंजरस। अब देखो यहाँ डेंजरस सब जगह लिखा हुआ है,
ठीक है, यानी पोटेंशियली हार्मफुल का मतलब ये नहीं है कि निश्चित रूप से डेंजरस ही होता है। कभी कभी लेकिन डेंजरस हो सकता है, बी पॉसिबली डेंजरस। मैं इसकी तरफ जाऊंगा, ये 3 नंबर का जो है मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन होगा डियर स्टूडेंट्स। तो आप इसे सही आंसर समझ लें, नंबर 3। ठीक है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मेक्स द करेक्ट यूज ऑफ अनसस्टेनेबल। अच्छा, अनसस्टेनेबल का करेक्ट यूज किसमें हुआ है? इन द लॉन्ग रन द डैश ऑफिशियल्स, अनसस्टेनेबल ऑफिशियल्स ये तो होगा नहीं। इमरजेंसी प्रोसीजर्स वेयर अनसस्टेनेबल बाय द, यहाँ कुछ और होना चाहिए था। ऑफिशियल्स रिपोर्टेड एन अनसस्टेनेबल, unsustainable set of events during the emergency. Official admit that the emergency system is unsustainable in the longer run. डियर स्टूडेंट्स, इसमें बेस्ट ऑप्शन होगा नंबर 4 में। ठीक है, ऑफिशियल एडमिट दैट इमरजेंसी सिस्टम इज अनसस्टेनेबल इन द लॉन्ग रन, यानी लंबे समय तक यदि आप इमरजेंसी लगा के रखेंगे तो यह अनसस्टेनेबल होगा। ठीक है, इसमें विकास रुक जाता है। जैसे अभी आप देख रहे हो लॉकडाउन लगा हुआ है, तो ये यदि इतने दिनों से चल रहा है तो कितने लोगों को तकलीफ हो रही है, लोगों की रोजी रोटी बंद है, स्कूल बंद है, बच्चों की पढ़ाई बंद है। ठीक है ना, तो ये बेस्ट ऑप्शन जाएगा 4। द ऑथर एट अटेम्प्ट्स टू डैश द रीडर थ्रू द राइटर। अच्छा, अब इसमें आपको ऑप्शन चुनना है। द ऑथर एट अटेम्प्ट्स टू द रीडर थ्रू द दिस राइटर। अच्छा, थोड़ा सा डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन अपने आप में इनकम्प्लीट सा लग रहा है। मैं इसको मेन टेक्स्ट जो है ना उससे मैच करके आपको सही आंसर बता रहा हूँ। ये 7 नंबर, द ऑथर अटेम्प्ट्स टू डैश द रीडर्स। अच्छा, अटेम्प्ट्स टू के बाद अटेम्प्ट्स टू है। अच्छा ठीक है, दी ऑथर एट यहाँ पर नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए ना ये मीनिंग थोड़ा सा बन नहीं रहा था। दी ऑथर अटेम्प्ट्स, अब सही हो गया। ये एट नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स, दी ऑथर अटेम्प्ट्स टू। ठीक है, डैश द रीडर थ्रू दिस राइटर। क्या अटेम्प्ट्स है ऑथर का? क्वेश्चन कर रहे हैं आप, यानी राइटर आपको पूछ रहा है? नहीं, दी ऑथर अटेम्प्ट्स टू डैश द रीडर थ्रू दिस राइटर। इस राइटिंग, इस पैसेज के माध्यम से राइटर क्या प्रयास कर रहे हैं? ऑफर एडवाइस टू, ठीक है, टू ऑफर एडवाइस टू द रीडर। ये भाई रीडर को एडवाइस दे रहे हैं ना कि आप भाई इस तरह के लाइफ स्टाइल को छोड़ दो, आप अपने आप में संशोधन लाओ, चेंजेज लाओ, परिवर्तन लाओ, मॉडिफिकेशन लाओ। तो यहाँ पर नंबर 4 जाएगा डियर स्टूडेंट्स, इसका बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन वगैरह की बात यहाँ पर नहीं होगी, रिव्यू भी नहीं होगा। रिव्यू मतलब होता है, क्या कहते हैं, डांटना। ठीक है, तो डांट नहीं रहे हैं डॉक्टर, क्वेश्चन भी नहीं कर रहे हैं, कोई एड वगैरह नहीं दे रहे हैं। द ऑथर यूज colloquial words, colloquial words such as "if" and "oo." Which of the following is not colloquial? देखिए, colloquial word क्या होता है, इसमें आपको चुनना है। जैसे ई, ऊ, ये आपका एग्जाम्पल है ना, ये colloquial वर्ड है, यानी स्वतः ही बोलचाल के क्रम में हम यूज कर लेते हैं।
तो देखिए हुक्ड तो नहीं होगा, गाय तो मैन को कहते हैं ना, गाय ये बहुत ज़्यादा कोलुक्वल वर्ड्स है डियर स्टूडेंट्स। गाय, हे गाय, हेलो गाय, ठीक है। गाय मतलब गाय नहीं समझना, गाय मीन्स यार, दोस्त, हेलो, ठीक है। ये बेस्ट ऑप्शन हो गया आपका नंबर 2। व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही सेज टू गेट आवर लाइफ्स इन ऑर्डर, यानी लाइफ को ऑर्डर में लेने का मतलब यहाँ ऑथर का क्या है। तो आप देखो, टू रिज्यूम आवर लाइफ नहीं, रिज्यूम क्या करना है भाई, रिज्यूम मतलब फिर से जुड़ जाना, जीवन तो मेरा चल ही रहा है, फिर से क्या जोड़ना। टू ऑर्गेनाइज आवर लाइफ, टू कंट्रोल आवर लाइफ, कंट्रोल भी नहीं करना डियर स्टूडेंट्स, टू ऑर्गेनाइज, जो जीवन है हमारा वह ऑर्गेनाइज्ड हो, व्यवस्थित हो। तो 2 नंबर का इसमें ऑप्शन राइट होगा। चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली स्टेट्स द 2 मीनिंग्स ऑफ आउटलुक। अच्छा, आउटलुक का 2 मीनिंग जो बता रहा। चलिए, ए पर्सन्स इवेल्युएशन ऑफ लाइफ। देखो, आउटलुक का मतलब दृष्टिकोण होता है, ए पर्सन्स एक्सपीरियंस इन लाइफ, ए पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स लाइफ। देखो, पॉइंट ऑफ व्यू यही तो दृष्टिकोण है, ठीक है। 2 मीनिंग्स ऑफ आउटलुक यूज्ड इन द पैसेज। तो 2 मीनिंग, एक तो ये हो गया किसी व्यक्ति का जीवन के प्रति जो नजरिया है, पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। और एक ये वाला दे दो, ए पर्सन्स जनरल एटीट्यूड टू लाइफ, लाइफ के प्रति उसका एटीट्यूड यानी प्रवृत्ति कैसा है। तो लगभग लगभग दोनों सेम चीजें हैं। तो 3 एंड 5 हम देखेंगे कहीं है, ये देखो 3 एंड 5 मिल गया 3 नंबर में। तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन डियर। The author explains the importance of discipline and boundaries in our life using the example of, इस चीज का एग्जाम्पल दिया, लाइन्स ऑन द हाईवे, ये बतला रहा है डियर स्टूडेंट्स बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। ट्रैफिक रूल्स तो उतना अच्छा नहीं होगा, रोड एक्सीडेंट भी नहीं होगा, सेफ ड्राइविंग भी नहीं, ये बेस्ट ऑप्शन में 2 नंबर होगा। और लास्ट है डियर स्टूडेंट्स, what is the message conveyed in the last paragraph of the passage। लास्ट पैराग्राफ जो आपका पैसेज का है उसमें क्या मैसेज क्या है। तो भाई आपके लास्ट पैराग्राफ को देख लेते हैं एक बार जरा सा, तब ना आपको पता चलेगा कि क्या इसका मैसेज है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं लास्ट पैराग्राफ, इधर है भाई, ये रहा, ये रहा, ये रहा प्रेशर वाला लास्ट पैराग्राफ, यहाँ से है। You and I don't have to be like everyone else or keep up with anyone else. Each of us needs to be exactly the way we are and we don't have to apologize। यानी कह रहा है भाई कि हम जो है वही रहना चाहिए, अपने आप को कहते हैं ना औकात में रहो, ठीक है। और एक बहुत अच्छा दोहा है कि तेते पाँव पसारिए जेते लांबे चौर, यानी चादर वहीं तक फैलाइए और पैर उतना ही फैलाइए जितनी लंबी आपकी चादर है, ये कहने का मतलब है। तो चलिए अब देखते हैं, फटाफट स्क्रॉल करते हैं लास्ट क्वेश्चन। भाई वीडियो काफ़ी लंबा हो गया डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब देखिए क्या था भाई, यही था ना, लव व्हाट यू डू, लव योर सेल्फ टू लव अदर्स। भाई लग तो रहा है सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन हमें तो बेस्ट चुनना है। बी द बेस्ट वर्सन ऑफ योर सेल्फ, बी योर सेल्फ। बेस्ट ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स ये हुआ, बी योर सेल्फ, ठीक है। अपने आप में रहिए, अपने आप को ठीक। और ये सब उतना अच्छा नहीं। लव योर सेल्फ टू लव अदर्स, ये भी उतना बुरा नहीं है, लेकिन
इसमें जो कहा गया है कि आप जो कुछ कर सकते हैं ना, यहाँ पर देखिए एक लाइन आपको फिर से मैं दिखा देता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट लाइन राइटर ने यहाँ पर लिखा है। देखिए ये वाली लाइन, which can enjoy making, ये रहा, you and I don't have to be like everyone else or keep up with anyone else। ठीक है, यानी हमें किसी दूसरे के जैसा नहीं बनने का प्रयास करना। ठीक है, हम जो हैं तो हैं, ये कहने का मतलब, इसलिए हमने कहा बी योर सेल्फ इज द बेस्ट ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप देखते रहें योर एकेडमी मनीलाल सर। चैनल पर नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो जानते हैं क्या फ़ायदा होता है। फ़ायदा ये नहीं होता है कि मॉनेटरी बेनिफिट होता है, फ़ायदा ये होता है कि कम से कम, जैसे हम समझ लें कोई एक्टर है, एक्ट्रेस है, वो मंच पर यदि आ जाएं और सभी दर्शक चले जाएं, या दर्शक सामने ना रहे या कम रहे, तो भाई दर्शक जब ना रहें या बिल्कुल कम रहें तो सिंगर को, एक्टर को जो है किसी भी परफॉर्मेंस में उतना आनंद नहीं आता है, क्योंकि उनको अप्रिसिएशन नहीं मिलता। ठीक है ना, इसलिए देखते हैं ना बार बार तालियां बजवाते, अप्रिसिएशन चाहिए। तो भाई आप भी अप्रिसिएट करते हो यदि अपने सर को, तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो, वीडियो को शेयर भी करो और कमेंट करो जब भी जरूरत पड़े तो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।